नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं के बारे में, क्योंकि इस समय पर यही एक मुद्दा ऐसा है जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। और इसकी तरफ से लोग अपने अपने तथ्य दे रहे हैं, अपनी अपनी सारी बातें बता रहे हैं आप लोगों को कि क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर साथ आप लोगों का इसमें कोई भी नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को वीडियो में देखिए एंड तक बने रहना है। क्यों बने रहना है? क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा कि क्या अगर हम कोर्ट केस करते हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या हम जीतेंगे या फिर क्या आगे रहेगा, कितना पैसा हमारा खर्च हो सकता है इसके अंदर, कितने बच्चे अभी तक हमारे साथ इस अभियान में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ जानने के लिए एंड तक बने रहना। दूसरी बात, जो भी साथी सीरियस है, जो चाहता है कि उसको फोर्थ चांस मिले, ठीक है, उनकी पूरी बीटीसी क्लियर है पर किसी एक सब्जेक्ट की वजह से रुके हुए हैं, मतलब एक एक नंबर से रुके हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को डेटा की बात बताऊं तो 2019 बैच के ही लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रत्यावेदन की वजह से यानी कि प्रत्यावेदन उन्होंने जमा किया हुआ है या फिर उनकी बैक लगी हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे पहले भी ऐसे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बार बार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर इस पर आप लोग काम कीजिए, इस पर हमारी मदद कीजिए, हमसे जितना पैसा हो सकेगा हम उतना देने को तैयार हैं, खुद अकेले कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। तो या तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग प्रयास करेंगे और उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा, पर ऐसा दोस्तों नहीं है कि जब ये लोग आप प्रयास कर रहे हैं तो आप भी उसमें भागीदार रहिए, ताकि जो भी हमारा काम हो, जो भी हमारी सारी चीज़ें हो, हम आपस में बांट लें और आपस में काम बांट के एक टीम की तरह सभी लोग, चाहे 1,000 बच्चे हों, 1,500 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, एक टीम की तरह सभी लोगों को काम करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्रत्यावेदन केस की बात, देखिए आप लोगों को पता है 24 तारीख लगी हुई है। अनुभा मिश्रा जी ने जो कहा है वो 24 तारीख लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोगों का एक शेयर किसी एक नए साथी को जोड़ने के हमारे काम आएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि बच्चों को समस्या आ रही थी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए, कह रहे थे सर हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पहले से ही, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, 120 के आसपास मैंने अभी देखा है। तो आप लोग भी उसमें जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो टेलीग्राम पर हैं वो उस पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर हम वार्तालाप कर लेंगे जो भी सूचनाएं होंगी, ठीक है। फाइनल ग्रुप अब ये ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए। और जो अनावश्यक बच्चे जो उसमें जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप बेफिजूल में उसमें जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ काम नहीं है उससे रिलेटेड तो आप वहाँ से हट जाइए, उसमें नहीं जुड़िए, सिर्फ प्रत्यावेदन वाले जुड़ना। क्योंकि देखिए, आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि बहुत से लोग इस समय पर ऐसे हैं जो आप लोगों को इस डिस्टर्ब करेंगे इस चीज़ से। वो नहीं चाहेंगे कि आप लोग ये वाला स्टेप ले सको हमारे साथ या फिर किसी भी साथ। तो आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, तो आप लोगों को उस चीज़ में नहीं भटकना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो आप लोगों से ही बने हैं और आप लोगों का साथ इस समय पर नहीं दे रहे हैं। आप लोग खुद से इस चीज़ को देख लेना। आपकी क्लासेस चलाते हैं, आप लोगों का सारी डेटा आप लोगों को देते हैं, पर प्रत्यावेदन के मामले में सारे चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ों को। तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर देखिए, एक पूर्व साइड से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक टीम यहाँ पर काम कर रही है, जुगुन चौहान जी की, ठीक है। चैनल भी है उनका यूट्यूब पर। तो अगर आप लोग वहाँ जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी इसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। पर बाकी कोई भी, देखिए, कोई भी साथी इस पर नहीं जुड़ा हुआ है तो किसी को अनावश्यक पैसे मत दे देना, ठीक। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला था कि 24 तारीख डेट आप लोगों की लगी हुई है केस में, ठीक है। 24 जनवरी, 24 जनवरी। अगर आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हो ना तो 24 जनवरी को देख लेना, डेट आगे बढ़ जाएगी। तो आप मान के चलिए कि आपका केस बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग में पहुंच रखा है। जबकि एक अंदर की बात बताऊं, देखिए, मैं नहीं कह सकता ये बात सच है या झूठ है, पर मुझे ये बताया गया है कि ये केस आप लोगों को रोकने की वजह से ही डाला गया है, कि ताकि आप लोगों का डीएलएड रुक जाए। और इस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा, जो मुझे बताया गया है, ठीक है। मुझे नहीं पता वो बात सही बताई गई है, पर हाँ, जेन्युइन बंदे ने बताई है सारी बातें, तो ये चीज़ आप लोगों को माननी पड़ेगी। दूसरी बात, अब अगर इसमें हम बात करें कि अगर हम इसमें नए सिरे से केस करते हैं, क्योंकि देखिए फाइनल तभी होगा, जो लोगों की मार्कशीट रुकी हुई है उनका भी तभी फाइनल यहाँ पर मार्कशीट मिल पाएगी, जब तक ये केस फाइनल नहीं होता, ठीक है। नहीं मिलेगी, जोड़िए वो लोग भी, ठीक।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, सब जुड़ जाओ, सब जुड़ जाओ, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे जुड़ जाओ। और हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ, जो साथी जिम्मेदारी लेना चाहता है, हर एक जिले का बच्चा जो जिम्मेदारी लेना चाहता है कि हाँ सर मैं एक यहाँ पर बच्चों को जोड़ूंगा, टीम बना लो अपनी, 5 से 6 लड़के ऐसे जुड़ जाओ या लड़कियां जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समान ही है। कि हाँ यहाँ पर 8 से 10 बच्चे ऐसे जुड़ जाइए कि हाँ हम 50-60 बच्चे अपने ज़िले के अंदर से, चाहे हम कॉलेज में संपर्क करवाएं, चाहे हम डाइट में फ़ोन करवाएं, या किसी भी तरीके से ढूंढें, चाहे हम किसी दोस्त से पूछें, वो जोड़ सकें, तो वो मेरे से संपर्क कर लेना। आप लोग अपनी टीम बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक भेजते रहिए। जो नहीं समझ पा रहा है उसको ये वीडियो भेज दीजिए, वो समझ जाएगा इससे। अब जल्दी से एंड में अपनी बातें ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, केस की संभावना यही है कि अगर तारीख पर तारीख बढ़ती रहेगी तो आपका केस जीतना मुश्किल है, क्योंकि मुझे यही पता चला है कि ये केस रखवाया ही इसलिए गया है, ये केस को हाईलाइट ही इसलिए किया गया है कि ताकि आप लोग थोड़ा सा डिले होते रहो, पेंडिंग चलता रहे आप लोगों का, और ये जो 20 से 25 हज़ार बच्चे हैं ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से अब आप लोग बाहर हो जाओगे, ये चीज़ सोच लेना, ये लास्ट स्टेप है जो हम लोग उठा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का डीएलएड का कोई संभावना नहीं है। 1.5 लाख रुपए लगा चुके हो, 1 लाख रुपए लगा चुके हो, तो क्या थोड़े से पैसे या थोड़ा सा प्रयास आप लोग और नहीं कर सकते? ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मेरे को पता चला है कि अगर हम केस फाइल करते हैं क्या क्या खर्चा आ सकता है। तो देखिए, एक अच्छा और एक बड़ा वकील करने के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, कम से कम मुझे बताया गया है कि 1 लाख रुपए तक चार्ज वो करेंगे अपनी फीस, ठीक है। कान खोल के सुन लेना सभी साथी, चाहे आप लोग अपने स्तर से पता कर लेना, मुझे बता देना, पर मैंने जो पता लगवाया है वो यही बताया है कि लगभग 1 लाख रुपए फीस पे लेंगे। हो सकता है कि स्टूडेंट का मामला देख के या इतने सारे बच्चों को देख के वो इस पर थोड़ी सी रियायत बरत दे, थोड़ा सा डिस्काउंट हमें दे दें या जो भी है, ठीक है, पर हम मिनिमम मान के चल रहे हैं। उसके अलावा अदर एक्सपेंस, अदर बहुत सारे खर्चे वहाँ पे हो जाएंगे, कि फाइल निकालना या कुछ, मतलब बहुत सारे काम आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। या फिर यहाँ से कोई टीम अगर हम वहाँ ले जाएंगे, या जो साथी व्यवस्था देखेंगे उनका भी खर्चा रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। कुछ तो हम अपनी तरफ से भी अरेंज करेंगे, पर कुछ थोड़ा सा जो है वो हर कोई नहीं करेगा अरेंज, तो वो भी हमें सारी व्यवस्थाएं देखनी है। तो आप लोग यहाँ से खुद सोच सकते हैं कि हमारा कितना पैसा इसमें खर्च होने वाला है, और यही सारा कंट्रीब्यूट हमें आपस में करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे उतना ज़्यादा बर्डन हम पे कम पड़ेगा। अब हम मोटे तौर पर मान लीजिए कि अगर हमारा ये केस फाइनल हो करके 2 लाख रुपए अगर हमारा खर्चा लग जाता है, तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तो नुकसान है ना। और अगर यही बच्चे हमारे पास 1,000 से 1,500 हो जाएं तो पर बच्चे पे कितना आ जाएगा, 150-200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1,000 बच्चे भी हो जाएंगे तो 200 रुपये पर बच्चे पे आ जाएगा, तो कोई बड़ी अमाउंट है नहीं है, ठीक है। पूर्वी साइड की टीम ने पैसे भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए, आप लोग खुद सोच लीजिए, और उन्होंने भी ये कहा है कि आप इधर से हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो हम केस फाइल करके जीत जाएंगे, पर नहीं कर पाओगे तो वो भी पीछे हट जाएंगे फिर। तो आप लोग खुद सोचिए, यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों ने वहाँ पैसा भेजा है, खुद सोच लीजिए। और ऐसा नहीं है वो और हम अलग है, हम सब एक ही हैं। अगले महीने मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताएंगे कि क्या खर्चा हमारा यहाँ पर लग रहा है, वकील सर ने क्या बात बताई। और रही बात देखिए केस संभावना की, तो केस का बताया गया है कि जल्द से जल्द 3 महीने का मुझे बताया उन्होंने कि 3 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा वकील लिया जाएगा, बहुत बड़े स्तर पर वकील करेंगे, और इसको ऐसे नहीं है, बड़े स्तर पर इसको देखा जाएगा, ताकि उस वकील के साथ कोई इंटरफेयर ना करे, कोई ऐसा ना कहे कि हाँ आप इस केस को दबा दीजिए। क्योंकि देखिए, वकील बढ़िया होगा ना, और उसको हम अगर अपनी तरफ से, जब वो देखेगा कि मेरे पीछे इतने हज़ार बच्चे हैं, वो किसी की नहीं सुनेगा, और वो सिर्फ अपने केस पर और इसको जिता करके दिखाएगा, क्योंकि वो जीत वकील की तो होगी होगी, साथ में आप लोग 20-25 हज़ार बच्चों की जीत होगी। और उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, उनको कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि छोटे मोटे वकीलों का क्या है, उन्हें पैसे दे दिया या कुछ दे दिया, वो चुप हो जाएंगे, तारीख पे तारीख लगाते रहेंगे और पेंडिंग चला जाएगा सारा मामला, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें आप लोगों को देखिए समझनी पड़ेंगी, और वीडियो में देखिए बने रहो, अभी बहुत सारी बातें इसके अंदर मुझे करनी है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस कॉल आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि जो 100-150 बच्चे हमारे साथ या दूसरी टीम के साथ भी इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग अगर हम अपना कोलैब बताएं तो 300-350 बच्चे अभी भी हमारे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल हर एक चीज़ से तैयार है। पर देखिए, लाभ सभी को मिलना चाहिए, तो प्रयास भी सभी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने हैं। आपको प्रत्येक बच्चे को 2 से 3 बच्चे अपने साथ ऐसे जोड़ने हैं जिसकी बैक है, जिम्मेदारी से निभा लो। नहीं कर पा रहे हो तो उसको लिंक भेज दो इस वीडियो का, और बोलना इस वीडियो को देख ले और समझ ले कि क्या हमें अब करना है। क्योंकि नहीं करोगे तो देखो, भर्ती से तो बाहर आप होगे ही होगे, डीएलएड भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
मान लीजिए भर्ती से बाहर हो जाओगे भाई, अगली भर्ती आएंगी, KVS आएगा, DSSS भी आएगा, बहुत सारी भर्ती आएंगी, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा भाई। प्राइवेट भी तो पढ़ाने लायक रहोगे, एक डिग्री तो आप लोगों के हाथ में आएगी, पर नहीं करोगे तो वो भी नहीं आने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अपने डाइटों में जो बच्चा कर सकता है अपने डाइटों में पता करिए, अपने डाइट में पता करिए, अपने कॉलेज में पता करिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं प्रत्यावेदन वाले, लिस्ट निकलवा लो उनकी, कॉलेज में संपर्क करो, जाओ किसी दिन घूमते फिरते चले जाओ यार, इतना तो कर सकते हो आप, चले जाओ, निकलवा लो लिस्ट, बच्चों से संपर्क करो और उन्हें ग्रुप से जोड़ दो कि ये आप ग्रुप से जुड़िए, अगर आप लोगों को पास होना है तो कंट्रीब्यूट करिए हमारे साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, रही बात पैसे इकट्ठा करने की, ठीक है, मैं एक चीज़ में यहाँ पर मानता हूँ, जिस साथी से जितना कंट्रीब्यूशन बनता है, कोई साथी सक्षम है 100 रुपये देने में, वो 100 रुपये दो, कोई साथी सक्षम है कि हाँ मैं 500 दे सकता हूँ, वो 500 दो, कोई साथी सक्षम है 1000 रुपये देने में, 1000 रुपये दो। यानी कि जो साथी नहीं दे पा रहा है उसका एवरेज दूसरे से निकलेगा। ये मत सोचना आप लोगों का कहीं पैसा मारा जा रहा है, कुछ मारा जा रहा है। अभी तक मुझे 2 बच्चों ने पैसे दिए, मगर आपको जेन्युइनली बताऊँ, कुछ को मैंने अभी मना कर दिया था, मैंने कहा चलो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, या तो मेरे एक मैसेज करने पे आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर जो आपको लग रहा है कि हाँ अचानक से हम नहीं दे पाएंगे, तो आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। गूगल पे नंबर मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। ये नंबर मैंने बता दिया था, इस नंबर पर कॉल मत करना क्योंकि ये नंबर आप लोगों को बंद मिलेगा, तो इस नंबर पर आप लोग यहाँ पर गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। लिख भी देता हूँ क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ये कर सकते हो। बाकी ऑफिशियल नंबर जो हमारा दिया हुआ है, ऑफिशियल नंबर जो हमारा है आपका, जिससे हम मतलब जो ऑफिशियल नंबर है चैनल का, आप उस पर जो है संपर्क कर सकते हो बात करने के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप इसका, या इसको पॉज करके आप लोग देख लेना, ठीक है। पैसे हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे अगले महीने, मैंने आप लोगों को बताया है, नेक्स्ट मंथ सीटेट जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जा करके वहाँ पे, अभी तो अपने स्तर से फ़ोन से सारी चीज़ें चल रही हैं, पर ये सारी चीज़ें बैठ करके होंगी, बैठ करके वहाँ पर बात करेंगे, सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल श्योरिटी है कि यहाँ पर फिर आप लोगों को बताया जाएगा कितना खर्चा आ रहा है, ये आ रहा है, कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है हमारे पास, कितना कलेक्शन हो चुका है, केस फाइल किया जाएगा। यकीन नहीं मानोगे आप लोग, इलाहाबाद के कुछ बच्चों का फ़ोन आया था, बिल्कुल हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है, यानी कि जिनकी मार्कशीट रुकी हुई है ना वो तक सपोर्ट करने को तैयार है कि सर आप इस पर थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाइए, हम यहाँ से जितना हमसे हो सकेगा, आप 100 रुपये की चिंता मत कीजिए कि 100 रुपये देना है, 1000 देना है, कह रहे हमसे जितना होगा, हम 100 1000 के चक्कर में नहीं, हम उससे ज़्यादा आप लोगों को देने के लिए तैयार है, पर इसमें हमारा काम करवाइए। तो आप खुद सोचिए कि वो बच्चा जो पास भी हो चुका है, जिसकी मार्कशीट रुकी हुई है सिर्फ, वो यहाँ पर 2 ढाई हज़ार रुपये 5,000 रुपये देने को तैयार है, तो आप लोग तो थोड़ा सा अमाउंट आप लोगों से मांगा जा रहा है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, जो आप लोग दोगे ना उसका सारा हिसाब किताब आप लोगों को मिलने वाला है यूट्यूब के थ्रू, कि भाई कितना हमारा आने जाने का खर्चा बन गया है, कितना हमारे पेपर्स का खर्चा बन गया, कितना केस फाइल का खर्चा बन गया, कितना क्या बन गया है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ईमानदारी से जो बच्चा अभी तक अगर वीडियो में रुका हुआ होगा ना, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ आप लोग सीरियस हो, आप लोग करना चाहते हो, आप लोग जीतना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं सीरियस होते हैं तो देखो, जितने बच्चे हमारे साथ रहेंगे हम उनके लिए तो प्रयास ज़रूर करेंगे और उनसे सारी बातचीत भी करेंगे, पर एक चीज़, ये चीज़ समझ लेना कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है कि जिनके लिए प्रयास किया जाए सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा, तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इसे ये मत समझना कि केस जीत जाओगे तो दूसरे प्रयास कर रहे हैं, केस जीत जाएंगे तो मौका हमें भी मिल जाएगा। आगे बहुत सारी उलझनें आप लोगों के साथ आने वाली हैं इसके बाद भी, तो टीम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। केस आप कोर्ट से जीत जाओगे, SCRT तो मौका देगा आप लोगों को, नहीं दिया SCRT ने सारे बच्चों को मौका, फिर क्या करोगे आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। अब जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, हम उनके लिए तो देखिए ज़रूर जाएंगे SCRT, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम उनको ज़रूर मौका यहाँ पर दिलवा के रहेंगे। पर जितने बच्चे जो जुड़े ही नहीं हैं, या जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों का क्या होगा। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों के साथ नहीं, सभी के साथ हैं, काम सभी के लिए हो रहा है, तो सीरियस होकर के जेन्युइनली जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप तो सभी चलाते हैं, चलिए व्हाट्सएप पे तो किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, सब चलाते हैं। व्हाट्सएप पे सीरियसली जुड़ जाइए और काम करना शुरू कीजिए। काम आपको कुछ नहीं करना है, जो नहीं समझ पा रहे उसको वीडियो का लिंक शेयर कर दो, अपने साथियों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में बैठा दो कि भाई इस लिंक से यहाँ पे जुड़ जा, और जैसा जैसा चीज़ें बताई जाएंगी वैसा वैसा करना है, ठीक है। जिस दिन प्रयागराज आया जाएगा आप लोगों को सूचित कर दूंगा, जो साथी वहाँ पर मिलना चाहता है मिल लेना, और साथ में चल लेना, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुली रहेंगी, कुछ भी हाइड नहीं रहेगा, ठीक है।
अभी सुबह ही एक साथी का फ़ोन आया था, उन्होंने सीधा बोला कि सर आप लोग 100-500 रुपये की क्या बात कर रहे हैं, हम आपको और ज़्यादा देने को तैयार हैं, आप लोग इस पर प्रयास तो कीजिए, अगर आप चाहते हैं अभी भेजने हम अभी भेज देंगे। तो देखो वो बच्चे भी तो हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि किसी पे बर्डन पड़े, पर जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे उतना हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को सीधा सीधा बताया, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा डिवाइडेशन हो जाएगा, एक बच्चे के बढ़ने से हर किसी का लोड यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए फीस देने से ज़्यादा फीस भी देनी है, अदर खर्चे भी रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो संख्या जोड़ लीजिए आप लोग, और फिर इस पर हम आगे जो है वो केस फाइल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। टारगेट रखेंगे हम 1000 बच्चों का, कम से कम के 1000 बच्चे हमारे साथ जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट अगर इतनी नहीं होगी दूसरा ग्रुप बना लेंगे, वहाँ पर जुड़ जाना, पर कम से कम जुड़ो, ठीक है, जुड़ो। दूसरी बात, कमेंट के माध्यम से, वीडियो एंड कर रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना कि क्या सही है या फिर गलत है। जो साथी सीरियस हैं, जेन्युइन हैं, वो लोग अमाउंट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं रहने वाली है। क्योंकि देखिए हम अपना थोड़ा सा समय ही तो लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ हम इतना बड़ा बजट इकट्ठा करके कर सकते हैं। देखिए इतने बड़े इतने सक्षम परिवार से हम भी नहीं है कि जो हम इस पे इतना ज़्यादा लगा दें, या फिर इतनी इनकम हमारी नहीं है जो हम इसमें करते हैं। देखिए कंट्रीब्यूट हम सबको करना है, ठीक भाई। हम अपने आने जाने का, रहने का, खाने का ही थोड़ा सा अपना कर सकते हैं मैनेज, आगे की सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो देखो यहाँ पर मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा हूँ, आपकी इच्छा है 50 देने की आप 50 दो, आपकी इच्छा है 1000 देने की आप लोग 1000 दो, पर ईमानदारी के साथ भरोसा करना पड़ेगा। आप इसको चाहे रिस्क समझ के कर लीजिए कि चलिए मैं 1000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, मैं 500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो नहीं करोगे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने पैसा भेज दिया है तो फिर मैं कुछ दिन बाद फिर आपको कहूँगा कि लाओ वही पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे पैसे भेजते रहेंगे मैं उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर अलग से लिखता रहूँगा, किसने कितना दे दिया है। भविष्य में ज़रूरत पड़ी कि अगर हमें थोड़ा सा पैसा और चाहिए तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई आप लोग उसको, फिर उसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा कि भाई आप 50-50 रुपये या 10-10 रुपये आप लोग डाल दीजिए। और नहीं ज़रूरत पड़ी तो देखिए ये सारी चीज़ें फिर जेन्युइनली अपने हिसाब से चलती रहेंगी। अब आप लोग सोचिए, पूर्वी साइड के बच्चों ने पैसा इकट्ठा भी कर दिया है यहाँ पर, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। लगभग कल जो डेटा था वो 80 बच्चों ने पैसे भेजे हैं अकाउंट में उनके, ठीक है। तो आप लोगों को भी सीरियसली समझना पड़ेगा। जबकि मैं अपने ज़िले से अगर बात करूँ, मेरे ज़िले में भी काफ़ी बच्चे हैं, मैं जेन्युइनली उनसे कांटेक्ट करके, पर्सनली कांटेक्ट करके, वो आपसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर देंगे हमें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी बाकी, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, चलिए अब मैं इसको एंड करता हूँ। आप लोग समझिए, काम करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको वीडियो शेयर कीजिए। ये काम आप लोगों को करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।